कॉन्टिन्यूटी, बाप रे, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस तो मुझसे होते ही नहीं है। हाँ, कैसे करूंगा मैं क्वेश्चंस? बोर्ड में एक क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है, तो आप लोग कैसे करेंगे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस? चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस कैसे हमें सॉल्व करने हैं, कैसे चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। और यहाँ से ट्रस्ट में एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आने वाला है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। सो hello guys, welcome to my YouTube channel and today I am Anuradha going to explore continuity of any function with you guys। आज चेक करेंगे और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प मैनर में करेंगे कि continuity होती क्या है, कैसे करें, बहुत ही सिर्फ रिवाइज करेंगे बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प मैनर में। पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं बिकॉज अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है और सिलेबस बहुत ही सारा है और हमको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। और यहाँ से तो आप मेरे से 100% लिखवा लो कि ये क्वेश्चन आपके पास कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए बात करते हैं स्टार्टिंग में सबसे पहले कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है। चलिए सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले मतलब कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। एज यू एवरीवन नोज कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि जब चीजें फ्लो में होती हैं, देयर इज नो गैप इन बिटवीन। कॉन्टिन्यूटी का मतलब कि सपोज मैंने अपने पेन की टिप रखी यहाँ पे और मैं यहाँ इसको यूज करके आई एम ड्रॉइंग ए फिगर कॉन्टिन्यूअसली। मैंने अभी तक पेन को नहीं उठाया है, तो दिस इज समहाउ वी कॉल्ड ए कॉन्टिन्यूअस थिंग। तो ये देखिए अभी तक मैं जो ड्रॉ करते जा रही हूँ वो क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन यहाँ पे मैं आके रुक गई और अब मैंने पेन को उठा के अब दोबारा से ड्रॉ करना शुरू किया। तो ये जो गैप आया बिटवीन बीच में, तो यहाँ से मेरे को क्या मिला, मेरे को यहाँ से अपने कर्व में एक ब्रेकिंग पॉइंट मिला। तो अगर ब्रेकिंग पॉइंट कहीं भी किसी भी कर्व में आ जाए तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता। बात समझ में आई? तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है व्हेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एनी फंक्शन विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। बिना पेन को उठाए किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना देना, मतलब आपका जो फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आपने पेन उठा लिया भले फॉर फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स के लिए, तो वहां पे ब्रेक हो गया, वहां पे आपकी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। बात समझ में आई? तो आप देख सकते हैं एज यू कैन ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। फर्स्ट फिगर की अगर मैं बात करूं, फिगर 1, मैंने जो ग्राफ यहाँ पे बनाया है दिस इज समथिंग लाइक दिस। और आप देख सकते हो यहाँ से अगर आप शुरू करो, सब लोग अपना पेन उठाओ और एक कर्व बनाओ। आप देखिए अगर आपने बिना पेन उठाए कर्व बना दिया मतलब वो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पे लिखा भी है दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स। लेकिन अगर आप इसकी बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा गैप, और एक यहाँ पे भी आप कैन यू सी द ग्राफ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा भाई, अब इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस क्योंकि दो जगह ब्रेकिंग पॉइंट हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे। अब बात करते हैं इस वाले की। इसमें आइए, यहाँ पे पहले मैंने एक ये ग्राफ बनाया और फिर पेन उठा के मैं दूसरी जगह चली गई, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूअस अगेन। सो दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस डिफाइंड फॉर ऑल एक्स। बात समझ में आई? ग्राफ बनाऊं आपके पास, सपोज मैंने सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बनाया। आई होप एवरीबडी नोज व्हाट इज ए सिग्नम फंक्शन। ये हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन? सिग्नम फंक्शन कहता है कि fx इक्वल्स टू, इट इज व्हाट, क्या होता है, इट इज -1 व्हेन x इज लेस देन 0, इट इज 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज +1 व्हेन x इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज योर सिग्नम फंक्शन। और ग्राफ कैसा बनता है इस पे, अब देखिए क्या मतलब है, इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज, इट इज टेकिंग द वैल्यू -1 व्हेन इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज लेसर देन 0। लेसर देन 0 को कौन सा मतलब है, देखो 0 की अगर बात करें, दिस 0 पे तो हमें ये ग्राफ देगा, x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन का ग्राफ भी क्या है, 0 है। लेकिन लेस देन 0 की अगर बात करें तो लेस देन 0 में ये सारे पॉइंट्स आएंगे विच आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या ग्राफ देगा, सपोज दिस इज -1 एंड दिस इज 1, तो एक जगह वो वैल्यू 1 दे रहा है और एक जगह -1 दे रहा है, इसके अलावा हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है। -1 कब देता है, हमें 0 इंक्लूड नहीं करना, और इस तरीके से ग्राफ बनेगा -1 का। और +1 का क्या बनेगा, अगेन इट इज टेकिंग ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 0 बट नॉट 0, वी आर नॉट इंक्लूडिंग 0। तो यहाँ पे भी हम सर्कल देंगे और इट विल बी द ग्राफ। तो आपने देखा मैंने पहले पेन उठा के यहाँ ग्राफ बनाया, फिर पेन उठा के यहाँ ग्राफ बनाया, फिर बीच में बनाया, तो कहीं भी ना मेरा पेन एक है, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। आप बोलोगे कंटिन्यूअस कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस बता देते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब आप लगा लो मॉडुलस फंक्शन। जैसे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है,
मॉडुलस फंक्शन हमारे पास होता है फंक्शन वेयर इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर? और इसका ग्राफ क्या होता है? एवरीबडी नोज आई थिंक। क्या ग्राफ होता है बताइए इसका? रीडिफाइन कैसे करते हैं? मॉडुलस का मतलब होता है व्हेन यू आर टेकिंग all the values greater than equals to 0, it will give you all the positive values, and when you are taking all the values lesser than 0, you will get the minus negative आपका हो जाएगा x। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जो भी ये हमारा 0 हो गया, यहाँ से जितनी भी x की वैल्यू पॉजिटिव होंगी ग्राफ इधर आएगा, और इसकी वैल्यू जो भी नेगेटिव होंगी ग्राफ इधर आएगा। तो अब अगर आप देखो तो मैंने यहाँ से अगर शुरुआत की तो यहाँ से रखो और पेन को उठा दो इसको वापस ऐसे। देख रहा है कि मैंने ग्राफ बनाने में पेन लिफ्ट नहीं किया। सो दिस इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बात समझ में कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है? डिस्को करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन होते क्या है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल्स टू ए। सिर्फ समझ लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ए फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू ए। अगर क्या है लिमिट x टेंड्स टू a एट दैट फंक्शन विल बी इक्वल्स टू f ऑफ a। तो ये हमारे पास होती है नॉर्मल सी एक डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की। क्या होती है कि जिस भी आपके पास फंक्शन पे जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ है और जिस भी पॉइंट पे आपको चेक करनी है, आप उसकी लिमिट निकालिए एंड दैट लिमिट शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट आल्सो। तो ये आपके पास होती है डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी। ज्यादा मैं डीप में नहीं जा रही, सिर्फ मैं डेफिनेशन बता रही हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और रिवाइजन फिर से ज्यादा करना है। और अब लास्ट तक बने रहिए, इसमें आपके पास में बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ और आपको सिर्फ एक तरीका बताऊंगी जिससे कि आपके क्वांटिटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई अलग तरीका आपको अपनाने की जरूरत ही नहीं है कि क्वांटिटी कैसे चेक करनी है किसी भी। सिर्फ एक तरीका और हर एक क्वेश्चन आप उससे सॉल्व कर पाओगे, ट्रस्ट मी, दिस आई कैन श्योर यू। चलिए, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस की फंक्शन की मतलब करना कैसे चेक। ठीक है, मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ कैसे, सिर्फ मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अलजेब्रा एक क्विक रिकैप जरूरी है। अलजेब्रा क्या आता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कि अगर पास f और g दो रियल फंक्शंस है आपके पास, दो रियल कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है रादर, तो अगर मैं उन दोनों को प्लस कर दूं तो भी वो क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे। मैं उन दोनों को माइनस कर दूं तो भी वो क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो भी वो क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। एंड इफ आई टेक द डिवीजन ऑफ दोस फंक्शन f डिवाइड बाय g, द कंडीशन इज f शुड बी इक्वल्स टू नॉन जीरो, तो भी फंक्शन क्या रहेंगे? कॉन्टिन्यूअस रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि अब कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे हमारे पास होता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर हो गया, और वी कैन से इन जनरल वी कैन एक्स टू द पावर एन। एक्स टू द पावर इज पॉलिनोमियल फंक्शन। रैशनल मतलब हमारे पास होता है एफ एक्स डिवाइड बाई जी एक्स, एक फंक्शन के नीचे दूसरा फंक्शन। मॉडुलस का मतलब होता है एफ एक्स इक्वल्स टू वन मॉडुलस ऑफ एक्स। मैंने क्यों लिखा है ये? एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e टू द पावर x। लॉग का मतलब होता है log ऑफ x। साइन और कॉस आपने पता है, साइन x एंड कॉस x। टैन कॉट भी आपने पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपने पता है, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? दिस इज एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज लाइक k कह दो या फिर c कह दो, एनीथिंग इट कैन बी। तो ये जितने भी फंक्शन लिखे हैं ये सारे क्या होते हैं? ये सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अगर आपके पास कभी फंक्शन दिख जाए ना कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है? आपने सीधे सीधे बोल देना है सिंस इट इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन सो इट विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो लाइन से याद कर लो कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, सिर्फ बिना पूरा प्रूफ किए। आइडेंटिटी, पॉलिनोमियल, रैशनल, मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, साइन, कोसाइन, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कोटेंजेंट एटसेट्रा। बट इनमें ध्यान रखना कि सिर्फ अपने रिस्पेक्टिव डोमेन में ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं, हर जगह कॉन्टिन्यूअस नहीं होते। क्लियर? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और कांस्टेंट फंक्शन जो सिर्फ रिस्पेक्टिव डोमेन में होते हैं, मैंने उनके सामने लिखा हुआ है। बाकी जो जिसके सामने नहीं लिखा है, दे आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं, मैं जैसे बोला था हम सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत जरूरी है। अब इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने कि एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अब क्या फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। किस पॉइंट पे चेक करनी है? एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे। तो x से एफ एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 1 की हमें क्वांटिटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 3। मैंने सीधा सीधा बोला था, सिर्फ डेफिनेशन लगाई। व्हाट वाज द डेफिनेशन? डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी कि क्या करना है आपने, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ a। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वांटिटी। अगर आपने ये आती है मतलब यू कैन इजिली सॉल्व योर क्वेश्चन। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करते जाइए। अब किस पॉइंट पे चेक करनी है आपने? 3 पे।
तो ये जो हमारा a होता है वो हमारा क्या होता है 3, तो x टेंड्स टू 3 लिखेंगे और fx क्या होगा यहाँ पे fx जो हमें दिया हुआ है, बात समझ में आ रही है, इज इक्वल टू, अब f ऑफ क्या है, f तो ऐसे रहेगा, a का मतलब फिर से हमारा क्या था 3 था, मतलब जिस भी पॉइंट पे आपने चेक करना होता है ना वो आपका a होता है। कई बुक्स में आपको a मिलेगा, कई बुक्स में आपको c मिलेगा, इन सम ऑफ द बुक्स यू विल फाइंड x नॉट आल्सो, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, क्लियर। तो ये हो गया, सिर्फ डेफिनेशन पुट किया है, बाकी अब नाउ ट्राई टू सॉल्व। लिमिट मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है, हाउ टू सॉल्व लिमिट, सिर्फ लिमिट में आपने क्या करना है, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर देने। व्हाट आर यू गेटिंग फ्रॉम हियर, अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो इट विल बी 2 into 9 minus 1, that will be what 18 minus 1 which is equals to 17 सॉरी। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो f of 3 का मतलब, f of 3 देखो क्या है, जहां जहां पे आपके पास ये आपका f of 3 है, ये आपका f of x है, तो f तो वैसे का वैसे ही, आपके x को किससे रिप्लेस कर देना, आपने 3 से रिप्लेस कर देना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी आ जाएगा 2, जहां जहां पे x है वहां पे क्या कर देंगे, आप रिप्लेस कर देंगे अपने x को अपने उस पॉइंट से जिसपे कि आपको लिमिट चेक करनी है। तो यहाँ से भी आंसर कितना आया 17 आया, और आप देख सकते हो यहाँ से दोनों में क्या आंसर आ रहा है, सेम आ रहा है। और अगर दोनों का आंसर क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, इसका मतलब कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट द गिवन पॉइंट। और क्या गिवन पॉइंट था, 3 था, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। दिस इज वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प मेथड टू चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, कि भाई फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी आपने कैसे चेक करनी है। आई होप इट इज क्लियर। सिर्फ डेफिनेशन आप याद रखिए, दिस इज द डेफिनेशन, बाकी उसके अलावा आपको और कोई डेफिनेशन पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करते चलिए, सब्सक्राइब करते चलिए चैनल को। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। अब चलो भाई ये वाला क्वेश्चन कैसे करें मैडम, वो तो चलो अच्छा था आपने बता दिया कि अब यहाँ पे तो 2 फंक्शन हो गए, कैसे करेंगे, अरे बाप रे इतनी बड़ा घबराने की जरूरत नहीं है, चलो कोई बात नहीं, समझाती हूँ कैसे करना है। एग्जामिन करनी है फिर से आपको क्या, इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे। जब हमारे पास देखो एक सिंपल सी चीज रखो, जब हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं, सॉरी जब हमारे पास सिंगल फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, x टेंड्स टू a fx इक्वल्स टू f of a, ठीक है। पहले समझ लो थोड़ा सा। अब जब एक बात बता, जब आप फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे चेक करते हो, ये हमारा x इक्वल्स टू a था, तो आप इधर से जाओ, लेफ्ट से जाओ या राइट से जाओ, आपकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। भाई मुझे दिल्ली पहुंचना है, मैं एरोप्लेन से जाऊं या मैं ट्रेन से जाऊं, पहुंचना तो मैंने दिल्ली है ना, ठीक है। अगर मैं दोनों से एक जगह पहुंच जा रही हूँ, मतलब मैं सही जगह पे जा रही हूँ, तो वही कहने का मतलब है कि आप लेफ्ट से जाओ, राइट से जाओ, आपने पहुंचना इसी x इक्वल्स टू a पे है, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट से जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं LHL, मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन जब हम राइट से जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं RHL। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, अगर ये दोनों चीजें बराबर हो गई और फंक्शन उस पॉइंट पे भी बराबर हो गया, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये सिर्फ किसके लिए होता है, जब हमारा फंक्शन एक से ज्यादा फंक्शंस में डिवाइड होता है। पहले वाला किसमें होगा, जब हमारे पास एक सिंगल फंक्शन दिया है, याद रखना इस बात को, जब एक सिंगल फंक्शन दिया है हमारे पास तो हम पहली वाली डेफिनेशन यूज करेंगे। और जब हमारे पास क्या दिया है, एक से ज्यादा फंक्शन दिया है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम चेक करेंगे LHL इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f of a। अभी LHL RHL का मतलब क्या है, कुछ मतलब नहीं है, वही है जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है। लिमिट फंक्शन उस पॉइंट पे ही भी चेक करनी है आपने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बस फर्क किस चीज का आएगा, जब आप लेफ्ट से मूव करेंगे तो आप बताओ कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पे ये a था, आपने लेफ्ट से मूव किया, ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हैं जो a से छोटी हैं, और जब आप राइट से जा रहे हैं तो वो सारी वैल्यूज है जो a से बड़ी हैं। तो जब आप लिमिट से मूव करेंगे तो x टेंड्स टू आप क्या लेंगे, a माइनस का मतलब माइनस a नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग, a माइनस का मतलब है यू आर टेकिंग ऑल द वैल्यूज विच आर लेसर देन a। और जब राइट से मूव करेंगे तो x टेंड्स टू a प्लस। तो अगर ये तीनों चीजें आपकी क्या आ गई भाई, सेम आ गई, तो हम क्या बोल देंगे, फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए इसको दिखाने से पहले, अब सोल्व करने से पहले मैं आपको एक थिंकिंग प्रोसेस बता देती हूँ छोटा सा, जो आपको सोल्व करने में क्वेश्चन को बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। इसको थिंकिंग प्रोसेस है, ये मैं क्लास में बताती हूँ हमेशा अपने में, हर क्वेश्चन में आपके पास एक थिंकिंग प्रोसेस होता है करने के लिए। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले आपने अपना फंक्शन ले रखा है। अगर आपको फंक्शन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर जैसे मॉडुलस फंक्शन वगैरह होते हैं तो अगर आपके पास वो है तो अपने फंक्शन को क्या कर देना है, अपने फंक्शन को सबसे पहले रीडिफाइन करना है। रीडिफाइन का मतलब भी मैं आपको बताऊंगी कि रीडिफाइन का मतलब क्या होता है।
उसके बाद दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, यू नीड टू फाइंड योर लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, LHS नहीं लिख रही मैं, लेफ्ट हैंड साइड नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तीसरा काम आपने क्या करना है, तीसरा काम फाइंड आपने RHL अपना राइट हैंड लिमिट। और फोर्थ आपने करना है, आपने निकालनी है अपने फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे, और लास्ट में आपने लिख देना अपना कंक्लूजन मतलब अपना आंसर आपने लिख देना है यहाँ पे कि अगर आपकी ये तीनों चीजें क्या आ रही हैं भाई, सेम आ रही हैं, इसका मतलब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, और अगर नहीं आ रही है इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आई? दिस इज योर थिंकिंग प्रोसेस, योर एल्गोरिथम फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। क्लियर? व्हेन यू आर गिवन फंक्शन मोर देन 2 फंक्शंस, सिंगल वाला मैंने आपको बताया था। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ये था हमारा क्वेश्चन, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। नाउ अब पहले इसकी बात करते हैं, LHL की बात कर लेते हैं। चले हम बीच में लाइन लगा लेते हैं, चेक करेंगे कि तीनों बराबर आते हैं कि नहीं आते। अब देखिए, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a मतलब वही मैंने आपको बताया जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब फंक्शन क्या होगा, अब फंक्शन आपको देखना, 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यूज, 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटी वैल्यूज। तो 0 से छोटी वैल्यूज एक तो ये है, ये तो ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, तो वो वैल्यूज हमें देखनी है जो इससे छोटी है। अब इस छोटी वैल्यू पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, हमारा ग्राफ क्या फंक्शन दे रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने लिख देना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया कि फंक्शन कैसे चूज करना है। जैसे ये वाला है RHL है, यहाँ का मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज, 0 प्लस, 0 तो होगा उसमें कुछ प्लस कर दो, कुछ एडिशन कर दो, मतलब वैल्यू 0 से बड़ी हो गई। अब 0 से बड़ी में कौन सा फंक्शन आ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए बेटा जी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? अब चेक करना है ये f ऑफ 0, f ऑफ 0 का मतलब जहां पे फंक्शन 0 वैल्यू ले रहा है। अब 0 किस में ले रहा है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर का साइन है, इक्वालिटी का साइन नहीं, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी का है यहाँ पे है, तो जहां इक्वालिटी है उसके सामने का फंक्शन उठा लो फिर से, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है जहां जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 और इसका आंसर आया 0। चलो इसका आंसर तो निकल गया। अब आते आते अपने लेफ्ट और राइट पे, लिमिट पुट करनी मैंने आपको सिखाई है। अब 0 प्लस का मतलब वैल्यूज तो हम उससे बड़ी ले रहे हैं, बट जब लिमिट पुट करोगे तो वही वैल्यू पुट करोगे, सिर्फ 0 पुट करोगे, माइनस प्लस कुछ नहीं। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 0, तो कितना आएगा 1 प्लस 0, ये भी आंसर कितना दे रहा है 1 दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है। अब इस पे आ जाइए, अब यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सिर्फ आप 0 पुट करेंगे, तो 1 माइनस 0, ये भी आंसर क्या दे रहा है 1 दे रहा है, बड़ी अच्छी बात है दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका LHL इक्वल टू क्या है, आपके RHL के है, और ये भी आपके इक्वल टू किसके है, f ऑफ 0 के है। इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा हो गया, इट इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया आपको फंक्शन कैसे चेक करना है। जब आपके पास सिंगल फंक्शन ऐसा है तब आपने सिर्फ ये एक डेफिनेशन लगानी है। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये f ऑफ a तो वहां पे भी सेम था, मैंने सिर्फ इसको ना जो पहले वाला था fx को x टेंडिंग टू a, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बार लेफ्ट से आते हुए और एक बार राइट से आते हुए, कुछ अलग नहीं किया मैंने। ठीक है, तो व्हेन यू आर हैविंग मोर देन 1 फंक्शन तब आपने LHL RHL और f ऑफ एट दैट पॉइंट आपने चेक कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और अकॉर्डिंगली आपको फंक्शन चूज करना है। अगर आप लेसर देन वैल्यूज ले रहे हो उस पॉइंट से तो उसके सामने का फंक्शन उठा लो, ग्रेटर देन ले रहे हो तो उसके सामने का उठा लो, और इक्वालिटी ले रहे हो तो जहां पे इक्वालिटी साइन दिख जाए, वो चाहे वो लेस के साथ हो या चाहे वो ग्रेटर के साथ हो, आपने उसी फंक्शन को उठाना है। बात समझ में आ रही है। दिस वाज योर एल्गोरिथम प्रोसेस। करना कैसे, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx। अब फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। और अगर आप देखो मैंने अभी एक चीज लिखी थी यहाँ पे कि फंक्शन को रीडिफाइन करना है, यही रीडिफाइन मैं अभी सिखाऊंगी आपको कि रीडिफाइन का मतलब क्या होता है। तो fx इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, अगर आप मॉडुलस की वैल्यू निकालो तो आप कैसे निकालोगे, मॉडुलस का आपको पता नहीं है कहाँ पे क्या क्या वैल्यूज देगा, तो रीडिफाइन का मतलब होता है कि आपने इसको मॉडुलस को रीडिफाइन करना है। कैसे, ये देगा सारी प्लस की वैल्यूज व्हेन इट विल टेक ऑल द वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 0, एंड ये देगा माइनस एक्स व्हेन इट इज ऑलवेज इट इज माइनस एक्स व्हेन एक्स टेकिंग ऑल द वैल्यूज व्हिच आर लेसर देन 0। बात समझ में आ रही है। और आपको अगर याद हो तो इसका ग्राफ कुछ क्या होता है, इस तरह का होता है। और मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मॉडुलस हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, तो ध्यान रखना, देखना शायद ये कॉन्टिन्यूअस आ जाए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ऐसे हमें थोड़ा आइडिया है कि हो सकता है, चलो कोई बात नहीं है तो। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे हम फर्स्ट वाली डेफिनेशन नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि फंक्शन एक नहीं है भाई, 2 फंक्शन है, तो आपने 2 फंक्शन में क्या करना है,
आपने LHL और आपने क्या करना है चेक, आपने LHL करना है, आपने RHL करना है और आपने फंक्शन किस पॉइंट पे 0 दिया है तो आपने फंक्शन चेक करना है 0 पे। अगर कभी ना भी दिया हो ना कि फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है या कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो याद रखो एक छोटा सा ये लाइक मेथड है, ट्रिक है, जिस भी पॉइंट पे आपका फंक्शन ब्रेक होता है ना, आपको उसी पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है, या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस जो भी होता है, जहां पे ब्रेकिंग होती है। मतलब जैसे ब्रेकिंग यहाँ पे क्या है 0 पे, तो उसी पॉइंट पे आपने चेक करना है। चलिए बाद में करेंगे, बातें आते हैं फटाफट इस पे। अब LHL का मतलब क्या है? LHL का मतलब है वी हैव टू टेक किस पॉइंट पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस। अब 0 माइनस के सामने कौन सा फंक्शन है देख लीजिए, ये है -x, तो यहाँ पे -x लिख देंगे। अब आते हैं RHL पे, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस का x लिख देंगे। और f ऑफ 0 कौन से पे ले रहा है, ग्रेटर देन के साथ ले रहा है, तो ये क्या देगा f ऑफ कितना 0 क्या देगा, यहाँ पे क्या फंक्शन लेंगे हम, यहाँ पे हमारा फंक्शन देगा प्लस x, किस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 पे लेंगे हम। बात समझ में आ रही है? अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये भी क्या आएगा 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, इसको पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा, और ये इसको पुट करेंगे तो ये भी 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या है, फंक्शन क्या है, सब 0 है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है। और अभी तो हमने सीखा ही था कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। मॉडुलस फंक्शन हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दिस इज हाउ टू रीडिफाइन। देखो रीडिफाइन करना बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि रीडिफाइन ना पेपर में बहुत बार आती है। आपको मॉडुलस का कोई भी क्वेश्चन दे देगा, वो आपको बोलेगा कि फर्स्ट चेक कॉन्टिन्यूटी, लेकिन कॉन्टिन्यूटी तो आप तब चेक करेंगे जब आपको फंक्शन रीडिफाइन करना आता होगा। और फंक्शन रीडिफाइन करना नहीं आता होगा ना, देन यू विल बी लाइक इन बिग ट्रबल, आई कैन से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब आपने इसमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन पूरा नहीं है, थोड़ा लिख देते हैं। इसमें आपको फाइंड करनी है फाइंड वैल्यू ऑफ के, फाइंड वैल्यू ऑफ के। और जो फंक्शन दिया है ना, इट इज कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस दिया है एट x इक्वल टू 2, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि फंक्शन आपने उसने दे दिया, कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है x इक्वल टू 2 पे। देखो जब आपको पास के बीच में लैम्डा लिखा है, a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है, मतलब फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन टू बी कॉन्टिन्यूअस। आपने सिर्फ वो जो a b c d k लैम्डा है उनकी वैल्यूज बतानी है, ठीक है। अब कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है, अब आप मुझे ये मत बताना कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू a पे f(x) इक्वल्स टू a, ये कॉन्टिन्यूअस होता है। बाबा होता है, ठीक भाई, ठीक है, मैं मानती हूँ आप लोगों की बात कि आपको आ गया, ये होता है। बट बच्चों ये भी तो याद रखो ना कि यहाँ पे फंक्शन 2 दिए हैं हमें, तो हम ये वाली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे LHL इक्वल टू RHL की डेफिनेशन यहाँ पे, ठीक है। अगर LHL इक्वल टू RHL, 2 फंक्शन है, एक से ज्यादा है, तो मतलब हमेशा RHL आपने LHL के बराबर रखना है, और तब आपने अपना क्वेश्चन को सोल्व करना है। बात समझ में आई? चलिए अब LHL की बात कर लेते हैं। LHL का मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू कहां पे, अब जहां पे भी अपना फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है या चेक करना है। और मैंने बताया भी था कि अगर ना भी दिया हो तो जहां पे ब्रेकिंग होती है ना, उसी पे आपने लेना है। जैसे यहाँ पे तो लिखा है x इक्वल टू 2, ना भी लिखा होता तो हम, जैसे ये 2 पे ब्रेकिंग थी ना, तो हम 2 पे लेते, तो इट विल बी 2 माइनस, और 2 माइनस में कौन सा, ऑल द वैल्यूज विच आर लेसर देन 2, माइनस का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज विच आर लेसर देन 2, और लेसर देन 2 में कौन कौन सी हैं, ये वाली हैं। तो ये क्या देगा आपको कि x स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पे RHL का मतलब क्या है, अब मैंने क्यों लिया RHL यहाँ पे LHL के इक्वल, क्यों भाई बेटा जी, फंक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है कि इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2, और 2 प्लस में क्या आ जाएगा यहाँ पे। चलो RHL की बात करते हैं। RHL मतलब 2 प्लस, ठीक है, राइट में जब मूव करोगे तो सीधे प्लस होती जाएंगे ना वैल्यू, तो 2 प्लस, और 2 प्लस का मतलब ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। बात समझ में आई? बस अब इसको सॉल्व कर लो। इसको अब देखो, ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये तो सेम रहने वाला है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को पुट कर दो। कितने पुट करोगे, -2? नहीं जी, सिर्फ 2 पुट करोगे, -2 नहीं है। -2 में और 2 माइनस में जमीन आसमान का फर्क होता है। -2 का मतलब ये होता है, और 2 माइनस का मतलब होता है वैल्यूज विच आर लेसर देन 2, ये मतलब होता है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन -2 एंड 2 माइनस, प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, k ऐसे रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और k का वैल्यू आपका आ जाएगा 3/4, एंड दिस विल बी योर आंसर। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ से मैं फिर से बोल देती हूँ, 100% क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन। तो अगर आपको चीजें अच्छी लगती हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज, वो सब्सक्राइब किस पहले गलत होगी, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आपको जो टॉपिक रिवाइज करवाना है, जो पढ़ना है, वो भी आप मुझे बता सकते हैं कि हम बहुत ही स्वीट सा और क्रिस्प आपका पास एक टॉपिक लेके आएंगे, इसमें किसी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है।
बीच में आप लोगों को टाइम नहीं दे पाई बिकॉज आई वॉज नॉट लाइक वेल, तबीयत खराब थी इसलिए आपको थोड़ा टाइम कम दे पाई। अब थोड़ा फिर से शुरुआत करेंगे चीजें की। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फिर से फाइंड वैल्यू ऑफ के, फंक्शन आपको क्या दे रखा है, इट इज अगेन कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू पाई। क्लियर। अब फिर से फंक्शन की वैल्यू, के की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और फंक्शन एक से ज्यादा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, हम करेंगे LHL इक्वल टू RHL। आंख बंद करके आपने वही काम कर देना है। और आप देखिए मैं हर क्वेश्चन में एक ही तरीका लगाते जा रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही। इंटरेस्ट भी आप मेरे साथ करते जाइए, आप मेरे से पहले क्वेश्चन कर लोगे। लिमिट एक्स LHL का मतलब किस पे चेक करनी है, पहले वो लिख लेते हैं किस पे चेक करनी है, पाई पे चेक करनी है ना, तो इट विल बी LHL की तरफ मतलब पाई माइनस और RHL की तरफ मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस। अब पाई प्लस और पाई माइनस के हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना फंक्शन चूज कर लेंगे। पाई माइनस में कौन सी वैल्यूज, विच आर लेसर देन पाई, लेसर देन पाई का मतलब ये वाला, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी फंक्शन की, यहाँ पे हम ले लेंगे kx+1 और ये किसके बराबर दे रखा है आपको, अब पाई प्लस में कौन सी, विच आर ग्रेटर देन पाई, तो कितना फंक्शन है यहाँ पे cos x। चलिए जी हो गया, बस अब तो लिमिट सॉल्व करना है, लिमिट सॉल्व करनी आपने आती है, क्या करना है, पुट कर दीजिए यहाँ पे वैल्यू, कितना आएगा, कि ऐसे रहेगा, x की प्लेस पे आ जाएगा पाई नोट माइनस पाई, प्लीज बी श्योर अबाउट इट, +1 इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई पुट करेंगे फिर से, और कोस पाई की वैल्यू क्या देती है, कौन बताएगा, कोस पाई इज -1, तो सॉल्व कर लीजिए, k पाई विल बी इक्वल टू कितना, -2, और यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा -2/पाई। और वन मोर थिंग बेटा जी, अगर पाई दिया हुआ है तो इसको इतना ही रखना है, ज्यादा स्मार्ट मत बनना कि पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14 आपने पुट कर दिया, जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जितना आपने आंसर दिया है जस्ट लीव योर क्वेश्चन एज इट इज। बात समझ में आ रही है, देखा, आई होप बहुत सारे लोग मेरे साथ कर भी रहे हैं और अब फटाफट मेरे से पहले कर लेंगे। अब देखिए फटाफट, मैडम हम आपसे पहले कर देंगे, चलिए फटाफट से रेस लगाते हैं, कौन पहले करता है, आप पहले करते हैं कि मैं पहले करती हूँ, ठीक है। चलिए फाइंड वैल्यू ऑफ के, fx आपके पास दिया हुआ है और इट इज कॉन्टिन्यूअस, हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, इट इज कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब हमें किया है, देखो यहाँ पे k लिखा हुआ है, मतलब हमें इस k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए फिर से कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो क्या कर लेते हैं, LHL किसके बराबर है भाई, RHL के बराबर है, ठीक है, ये दोनों आपको दिए हुए हैं। अब चेक करते हैं कैसे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पे लेंगे, किस पे कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे, तो LHL का मतलब 0 माइनस, और 0 माइनस में कौन सी वैल्यूज आएंगी बता दो फटाफट से, जो वैल्यू 0 से क्या है, छोटी है, 0 से वैल्यू कौन सी छोटी है, ये वाली, तो LHL में कौन सा फंक्शन आएगा, √1 प्लस kx माइनस √1 माइनस kx डिवाइड बाई x। चलो इसको सॉल्व करना बहुत अच्छी बात है, कर लेंगे, कोई बात नहीं, बड़ा नहीं है, इसी से कर लेंगे। RHL का मतलब लिमिट x टेंडिंग टू व्हाट, 0 प्लस में मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, देखो इसका मतलब ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, मतलब जो वैल्यू 0 से बड़ी है, और इसके सामने का फंक्शन कौन सा है, 2x+1 डिवाइड बाई x - 2। हो गया सिंपल सी बात। यहाँ पे ना f(0) लेने की जरूरत नहीं है, हमें वो सिर्फ तब चेक करना है जब क्वांटिटी चेक करनी है, क्योंकि दो चीजों से भी कॉन्टिन्यूअस हो ही रहा है। अब चेक करेंगे कि वो इनको तो बराबर है ना, हमें तो k की वैल्यू निकालनी है। आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या करें, कुछ कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो अगर हम 0 पुट करें तो कितना आंसर देगा यहाँ पे, ये हमें अगर डायरेक्टली पुट कर दू तो 2 × 0 + 1 डिवाइड बाई 0 - 2, मतलब ये देगा मुझे 1 डिवाइड बाई -2। चलो इधर से तो आगे राइट हैंड साइड पे। अब बात करते हैं लेफ्ट की, लेफ्ट में क्या करती हूँ, लेफ्ट में रैशनलाइज कर लेती हूँ, ठीक है। रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 + kx, आई होप सबको रैशनलाइज करना आता है, 1 - kx, और नीचे आ जाएगा फिर से वही चीज 1 + kx प्लस √1 - kx। रैशनलाइज करना सबको आता है, चलिए करिए मेरे साथ। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, x टेंड्स टू 0 माइनस, इट विल बी व्हाट, a - b, a + b, a², ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, आई होप सबको रैशनलाइज करना आता है। चलिए, और ये चीज किसके इक्वल दी है आपको, दिस यू आर गिवन इक्वल्स टू, यू हैव फाइंड आउट एक्चुअली दिस इज -½ अब क्या करना है, देखो -1 से माइनस कैंसिल हुआ, अब ये बना 2kx, इसका x से कैंसिल हुआ, बस हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब लिमिट पुट कर दो, लिमिट जैसे ही पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर कितना बचा था 2k, और नीचे कितना बचा है, यहाँ से आएगा 1, क्योंकि kx में जब करोगे तो 0 हो जाएगा, और रूट का 1 का रूट 1 ही होता है, प्लस यहाँ से भी 0 हो जाएगा, और प्लस इक्वल्स टू 1/2 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। ये 2 और ये 2 कट जाना है,
और आपका k का वैल्यू कितना आ जाना है -1/2। दिस इज योर आंसर। सी हाउ -1/2। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। अब ये क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बनेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन क्वांटिटी, बहुत बार आता है पेपर में। यहाँ पे भी आपको क्या दिया, फंक्शन डिफाइन किया हुआ है उसने। देखो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लेस देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे और इक्वालिटी पे। और इट इज गिवन टू यू कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस दिया है x इक्वल्स टू 0 और आपको वैल्यूज निकालनी है किसकी, a, b और c की। देखिए हंसी मजाक बात की बातें हैं, अगर आप किसी को लगता है कि भाई हंसी मजाक नहीं हो रहा वीडियो में तो पढ़ाई नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो हंसी मजाक करने का अभी टाइम नहीं है क्योंकि बोर्ड्स में बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो बहुत ही जल्दी जल्दी हमको सब रिवाइज भी करना है ताकि हमको चीजें आ सके। और स्पेशली मैं उन पे ज्यादा फोकस करती हूँ, मेन बच्चों पे जो जिनको ना ऐसा लगता है कि हम पास नहीं हो पा रहे हैं कि हम कैसे करेंगे, तो वो लोगों के लिए स्पेशली उन क्वेश्चंस को उठा के जो पेपर में ये कर पाए। और जो मैं कराते जा रही हूँ प्लीज डू रिवाइज विद मी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फटाफट से कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है तो एलएचएल की बात कर लेते हैं। एलएचएल, हाँ भाई पता है एलएचएल इक्वल टू आरएचएल है, पहले सिर्फ एलएचएल निकाल लेते हैं कि एलएचएल क्या होता है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जिस भी पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट है 0 पे, तो 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब ऑल द वैल्यूज विच आर टेकिंग लेसर देन 0। तो लेसर देन 0 पे कौन सा फंक्शन दिया है भाई, ये दिया हुआ है साइन ऑफ a+1, लिख लेते हैं इसको, साइन ऑफ a+1 x प्लस साइन ऑफ x डिवाइड बाई x। चलिए अब लिमिट सॉल्व करनी सबको आती है, जिसको नहीं आती है प्लीज डू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, मैंने लिमिट चेंज करना आपको सिखाया हुआ है। तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट में क्या करते हैं फटाफट से कि लिमिट हमको जो अगर प्लस माइनस में है, डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में है, वी कैन सेपरेट द लिमिट। तो क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट कर लेते हैं सेपरेट, 0 माइनस पे एक बार हम लेते हैं साइन ऑफ a+1 x के साथ नीचे वाले डिनोमिनेटर को हम जरा सेपरेट कर लेते हैं, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस पे और इसके साथ भी साइन x डिवाइड बाई x। चलिए हो गया सेपरेट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपको बताया था, इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, प्लस बीच में है। अब इसका वैल्यू अगर यहाँ पे देखें x तो है लेकिन नीचे साथ में क्या है, a+1 नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे a+1 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और a1+1 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, a+1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर लेंगे। ये भी मैंने आपको सिखाया था कि अगर सेम फंक्शन नहीं है तो हाउ टू मेक द फंक्शन सेम, ठीक है, साइन के साथ या tan के साथ। अब ये भी पूरा क्या हो गया, ये भी 1 दे देगा पूरा वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा पूरा 1, और बचा क्या यहाँ से a+1। देखो x का तो कोई फैक्टर ही नहीं बचा तो लिमिट को लिखने का जरूरत भी नहीं है, तो यहाँ से कितना आया a+2 आया। दिस विल बी योर एलएचएल। अब बात कर लेते हैं आरएचएल की। आरएचएल में क्या दिया आपको दिया है रूट ओवर, लिमिट लिख लेते हैं पहले, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x प्लस bx² माइनस रूट ओवर x डिवाइड बाई bx पावर 3/2। अब इसमें क्या करें, रैशनलाइज करें। रैशनलाइज करने से पहले ना थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं, रैशनलाइज तो करेंगे, उससे पहले ना थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने कॉमन रूट x को कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर, देखिए यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 प्लस क्या बचेगा बताइए bx, क्योंकि एक ही रूट x को कॉमन लिया है, और यहाँ से -1 और डिवाइड बाई बाकी चीजें रह जाएंगी सेम। अब इस 3/2 को ना मैं ऐसे लिख देती हूँ 1/2 इंटू x पावर 1। कोई कंफ्यूजन किसी को, 3/2 को वी कैन ब्रेक 3/2 एज 1 प्लस 1/2 एंड यू नो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स की वी कैन सेपरेट ऑल्सो। तो अब ये देखिए पावर 1/2 और ये पावर 1/2 सेम है, तो अब इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब कर लीजिए इसको रैशनलाइज, 1 प्लस bx पे प्लस 1 के साथ और रूट ओवर 1 प्लस bx को माइनस प्लस 1 के साथ अगेन। नाउ इफ यू सिंप्लीफाई अगेन इट विल बी व्हाट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 प्लस bx माइनस 1 डिवाइड बाई bx रूट ओवर 1 प्लस bx प्लस 1। देखिए ये बात समझ में आती है, रैशनलाइज करिए खुद से। नाउ यू कैन कैंसिल आउट दिस -1 दिस -1, ये bx हट जाएगा इस bx से, और अब क्या कर देंगे आप सीधा आप पुट कर देंगे अपना लिमिट पुट करने पे आपके पास क्या आएगा 0 पुट करिए, ऊपर तो 1 बचा हुआ है कुछ नहीं है, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस bx में करेंगे तो ये पूरा 0 देगा, और रूट 1 का वैल्यू 1 आएगा, और 1 ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये आंसर आया आरएचएल का 1/2। हाँ समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा और पार्ट रह गया, चलिए आगे वाली स्लाइड पे लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लिखें कि एलएचएल का हमारा वैल्यू कितना आया, एलएचएल का वैल्यू आया हमारे पास a+2, आरएचएल का वैल्यू कितना आया दैट इज कम्स आउट टू बी 1/2, और अब क्या बचा f ऑफ 0 पे क्या देखो 0 पे क्या दे रहा वैल्यू, 0 पे दे रहा है मुझे वो c, इसका मतलब f ऑफ 0 पे वैल्यू दे रहा है वो c।
और कॉन्टिन्यूटी कहती है कि ये तीनों चीजें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर मैंने इन दोनों को लिया तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, तो a का वैल्यू मेरे पास क्या आएगा 1/2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस 3/2। ये तो मेरा a का वैल्यू आ गया, ठीक है, और ये दोनों भी बराबर है। इसका मतलब मेरा c का वैल्यू कितना आ गया 1/2, ये भी आ गया। बचा क्या मेरा c, b। डू वी हैव एनी b हियर, ना तो LHL में है, ना RHL में है, ना FO0 में, कुछ में नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b कैन टेक एनी वैल्यू, b कैन टेक एनी वैल्यू, क्योंकि b का ना कोई मतलब यहाँ पे ना वैल्यू बचा ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो प्लस ले रहा है, माइनस ले रहा है, जीरो ले रहा है, फ्रैक्शन ले रहा है, तो कैन टेक एनी वैल्यू। सो दिस इज हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस ऑफ कॉन्टिन्यूटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कॉन्टिन्यूटी के। मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, सिर्फ क्वेश्चंस में समझाया क्या कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, कि डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। डेफिनेशन सिर्फ ये, सिर्फ एक सिंगल फंक्शन दिया है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इक्वल टू f of a, और अगर आपके पास एक से ज्यादा फंक्शन दिया है सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of at that point, तो हमारा फंक्शन उससे सारे क्वेश्चन आपके इन दो तरीकों से ना हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ना हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैडम आपके बताए हुए मेथड से ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ट्रस्ट में आप 100% आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा ही होगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो विद अगेन वन मोर टॉपिक, जिसमें कि हम सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ एक ओवरलुक करेंगे कॉन्सेप्ट का, और फिर मैक्सिमम आई विल एम्फेसाइज ऑन योर क्वेश्चन जो आपके पास बोर्ड्स में आते हैं।